हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम राइड पे बात नहीं करेंगे, राइड मशीन पे बात करेंगे। और जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है 250 KTM ड्यूक 2025 मॉडल है ये, जिसको हम थर्ड जनरेशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिमिलर है KTM 390 से। तो चलिए लेट्स बिगिन और देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या है और आप लोग को भी दिखाते हैं। फर्स्ट फ्रंट लुक का बात करते हैं। यहाँ पे आता है नंबर प्लेट होल्डर जो कि एग्जैक्ट मीटर कंसोल के ऊपर है। उसके बाद फिर LED सेटअप का लैंप है। और ये जो आप DRL देख रहे हैं ना, ये पहले 390 ड्यूक में आते थे, जो कि अभी पूरा आपको 250 ड्यूक में भी आ गया है। तो इसीलिए इसको थर्ड जनरेशन का नाम दिया है, कुछ अपग्रेड करके। और फिर इसके नीचे एग्जैक्टली ये टायर हगर है, फाइबर का है। और टायर्स बहुत ही, फिर आते हैं टायर पे। टायर जो है बहुत ही मोटा है, 110 सेक्शन के टायर यूज़ किए गए हैं इस पर। और टायर के बाद अगर आप देखें तो ये 320 mm का डिस्क है और इस पर रेडियली माउंटेड डिस्क कैलिपर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसके चलते क्या होता है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है और आपको हीटिंग इशू उतना नहीं मिलेगा। तो फिर अब यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका रेडिएटर कर्व रेडिएटर दिया गया है इसमें। पहले फ्लैट रेडिएटर आता था और इसमें एक ही फ़ैन है। रेडिएटर के जस्ट पीछे आपको न्यू इंजन मिल जाएगा, 249 cc का इंजन है ये। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे LC4C लिखा है। LC4C का मतलब होता है लिक्विड कूलिंग 4 वॉल्व कम्पैक्ट इंजन। और उसके नीचे जस्ट एग्जॉस्ट रन हो रहा है। और एग्जॉस्ट बेसिकली बॉटम बेली एग्जॉस्ट है। तो आपको यहाँ पे वो पहले जो एग्जॉस्ट मिलते थे वो नहीं मिलता है। और ये हो गया आपका ब्रेक लीवर। और फिर अगर आप आएंगे यहाँ पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये एल्युमिनियम का है और इसको बनाना स्विंग आर्म बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, व्हीकल स्टेबल रहता है ज़्यादा। तो ड्यूक में 250 में आपको बनाना स्विंग आर्म देखने को कम ही मिलता है, ज़्यादातर हाईटेक गाड़ी में मिलता है जो कि 500 cc प्लस हो, लेकिन KTM ने इस बार ये दिया है। और फिर जो रियर ब्रेक है ये है 240 का, इस पर फिर ये बाइब्रेक के कैलिपर मिलते हैं। और पीछे का टायर जो है ये 150 सेक्शन के टायर हैं, ये MRF के टायर। अभी इस टायर पे बेसिकली टायर हगर नहीं है, तो मिट्टी ऊपर ना आए बोल के ना ये सेटअप किया गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना, ऐसा क्रॉस में ये सेटअप दिया है। तो पीछे से ऐसा दिखता है, ये थोड़ा चौड़ा कर दिया है क्योंकि मिट्टी ऊपर ना आए बोल के। और फिर स्पॉकेट है, ओपन चेन सिस्टम है यहाँ पे, तो आपको चेन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं गियर पे। तो इस बार KTM ने अपग्रेड किया है, ये क्विक शिफ्टर है जो कि आप बिना क्लच लिए भी अगर अप डाउन कर सकते हैं। तो ये इसमें खास है। रेडी टू रेस। तो जैसे आप मीटर कंसोल ऑन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मीटर कंसोल दिया है और साइड स्टैंड ऑन है, इसीलिए यहाँ पे ये साइड स्टैंड का मैसेज आ रहा है। और इस बार KTM ने एक और ख़ास चीज़ किया है, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ना, ये बॉन्डेड डिस्प्ले है। बॉन्डेड डिस्प्ले मतलब होता है कि अगर आप देखते होंगे ना तो बहुत सारे बारिश के टाइम पे ना फॉग जैसा आ जाता है स्क्रीन पे, तो वो इस डिस्प्ले में नहीं होगा। तो अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन है, अगर आप देखेंगे ना तो ये बैकलाइट है पूरा स्विचेस। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे देखिए, आप अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। जैसे आप नीचे आइए तो यहाँ पे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऑप्शन में राइड का मोड मिलता है। तो राइड में आप स्ट्रीट राइड अगर आप सिटी में चलाते हैं, और अगर ट्रैक अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो। फिर ABS है, ABS भी आपको, जैसे ग्रीन है इसका मतलब है कि ABS ऑन है, अगर आप चाहे तो ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें पीछे और आगे दोनों के ABS आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। आगे के ऑफ़ नहीं होते हैं, पीछे के आप ABS जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे रोड मोड है, सुपर मोड में देखिए रेड हो गया, इसका मतलब है कि ABS ऑफ हो गया। अब आपको खुद कंट्रोल करना है। रोड मोड में दोनों ऑन रहता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है। राइड मोड है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये बाइक इन्फो है। तो बाइक का जो फ्यूल टैंक है, मैं आपको बताना भूल गया था, फ्यूल टैंक 15 लीटर्स का है। तो वो भी अपग्रेड किया गया है, पहले जो है अराउंड 13 लीटर का हुआ करता था। तो नाइस कंसोल। सो बैक ऑन द रोड। सो अभी अब जो हम काम करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे इस गाड़ी का। तो साइड स्टैंड ऑन है, किल स्विच ऑन। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है ये एक्चुअली। एग्जॉस्ट नोट नहीं सुनाया मैंने आपको गाड़ी का, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। गाड़ी में पुल अच्छा है। देखिए थर्ड गियर पे हूँ
और आपको 55 सेकेंड्स नहीं लगा टच होने में, और गाड़ी सर्विस नहीं हुआ है, तो आई डोंट वांट टू रेव इट अबव 5000 6000 RPM, लेकिन पता चल जाता है कि इनिशियल पुल कैसा है गाड़ी का। सो पावर वाइज नो इश्यूज़। हैंडलिंग भी अच्छा है, आप जिप करके निकल सकते हैं। ब्रेकिंग चेक करते हैं, वेरी पावरफुल ब्रेकिंग। सडन आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस फील होता है ब्रेकिंग करते वक्त में। पिकअप अच्छा है, पावर अच्छा है, स्टेबल है गाड़ी, हैंडलिंग भी अच्छा है। तो अगर आपको लुक्स अच्छा लग रहा है गाड़ी का, अगर आप KTM के फ़ैन हैं, तो पावर डिलीवरी वाइज कोई इशू नहीं है, आप गाड़ी आंख बंद करके ले सकते हैं। अगर आप KTM के फ़ैन नहीं हैं, आपको इस लुक का, स्टाइल का गाड़ी नहीं चाहिए, तो यू कैन लुक फॉर अल्टरनेट ऑप्शन। और इस गाड़ी में एक और चीज़ है कि गाड़ी का व्हील बेस शॉर्ट है, बहुत ही छोटा व्हील बेस है गाड़ी का, तो आपको थोड़ा सा ना गाड़ी छोटा छोटा कॉम्पैक्ट लगेगा। और अगर सीटिंग का बात करें तो ना सीट उतना हार्डर साइड में है ना सॉफ्टर साइड में, लेकिन मुझे मैंने ये गाड़ी जितना भी चलाया है आज, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीट थोड़ा हार्डर साइड में है, क्योंकि फील हो रहा है मुझे हार्ड सीट। तो चलिए, अभी तक जो हमने चलाया ये था ट्रैक मोड पे। अभी इसको रोक के इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं स्ट्रीट मोड पे, और स्ट्रीट मोड का परफॉर्मेंस देखेंगे फिर कैसा है। अभी हमने लगा दिया स्ट्रीट मोड पे, तो चलिए देखते हैं स्ट्रीट मोड पे कैसा चलता है गाड़ी। ओके, तो स्ट्रीट मोड पे ओके, थोड़ा सा सेकेंड और थर्ड के बाद अगर आप गाड़ी पुल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि अगर आप स्ट्रीट मोड में चला रहे हैं तो उतना पावर नहीं है जितना हमको ट्रैक मोड में मिल रहा था। तो पावर कम भी नहीं है, तो एक्चुअली 250 सीसी का है, तो इसका अगर रॉ पावर आपको लेना है और उसका थ्रिल लेना है और उसके हिसाब से गाड़ी चलाना है, तो आपको ट्रैक मोड पे ही रखना पड़ेगा। स्ट्रीट मोड पे आप सिटी में चला सकते हैं, अगर हाईवे पे क्रूज़ करेंगे तो आई थिंक वी हैव टू स्विच इट टू ट्रैक मोड। और स्पेशली जो मोटो व्लॉगर्स है ना, उनके लिए एक और ख़ास चीज़ इस गाड़ी में ये है कि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल इतना कलरफुल और डिज़ाइन है ना, कि क्योंकि मोटो व्लॉग में क्या होता है, आप बोलते हैं और जो सीनरी दिखता है उसके अलावा एक फ़िक्स्ड पोर्शन रहता है जो कि आपके कैमरे में हमेशा दिखेगा, और वो है ये TFT कलरफुल डिस्प्ले। तो उसके हिसाब से भी ये अच्छा है। मैं अराउंड 5 फीट और 10 इंच का हूँ, तो मेरे लिए गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरे दोनों पाँव जो है प्रॉपर सेट हो जाते हैं, तो उसके चलते ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आपको गाड़ी का रोकना पड़ा तो आपको टिपटो नहीं करना पड़ेगा, आपका पूरा फ्लैट पाँव नीचे रहेगा। तो ये देखिए 5th गियर में है, फिर भी 75 70 मतलब धीरे धीरे मूव हो रहा है, लग रहा है गाड़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो स्ट्रीट मोड में जो है आई थिंक इसका पावर 200 सीसी तक आ जाता है, नॉट 250 सीसी। लेकिन वही अगर आप ट्रैक मोड में रहेंगे तो फिर पूरा पावर मिलेगा आपको इस गाड़ी का। आप लोगों को इसका फर्स्ट सर्विस होने के बाद इसका जो माइलेज है, प्रैक्टिकल माइलेज टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि कितना माइलेज मिलता है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है और आप चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो वो वीडियो भी बना सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।